नमस्कार। जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस की परीक्षा बिल्कुल करीब आ गई है। 16 तारीख से ये परीक्षा प्रारंभ हो रही है। आप अपनी तैयारियों को अंतिम अंजाम दे रहे होंगे। आज मैं एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्नों के साथ आया हूँ और इसे आप बनाकर देखें कि आपको कितना आ रहा है। और एक सेट और मैं लाऊंगा। आज 25 क्वेश्चंस हैं, फिर कल मैं 25 क्वेश्चन और लेकर आऊँगा एंशिएंट हिस्ट्री का ही, उसके बाद बायोलॉजी का लेकर आऊँगा। आते हैं एक एक क्वेश्चन के करके हम लोग देखते हैं, एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग, एक एक क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं। और पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि हड़प्पा सभ्यता में कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति ये मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो से मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। और ये मूर्ति को अगर हम लोग देखेंगे तो सिर्फ इसके गले में मोतियों की माला है और पूरी मूर्ति नग्न है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। ये किस होगा, किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, तो ये 16 महाजनपद जो थे ये बौद्ध ग्रंथ एक ये बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसी में इन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगर हम लोग वैदिक काल में देखें तो वैदिक काल में लोग जन में रहते थे, जन अर्थात कबीले में रहते थे। उत्तर वैदिक काल में ये जन जन आपस में मिले जिससे जनपद का निर्माण हुआ, और जब आगे बढ़े तो ये जनपद जनपद भी आपस में मिल गए जिससे महाजनपदों का निर्माण हुआ। ऐसे 16 महाजनपदों का निर्माण हुआ था और इसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। और ये 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद बिहार में थे, सर्वाधिक 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। आगे के प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि मगध पर सबसे पहले किस वंश ने शासन किया था। ये मगध पर 4 वंशों ने शासन किया था, और मगध पर जो 4 वंश शासन किए थे वो है हर्यक वंश। हर्यक के बाद शासन किए थे शिशुनाग वंश, और शिशुनाग के बाद किए थे नंद वंश, और नंद वंश के बाद किए थे मौर्य वंश। ठीक है, और आपसे सबसे पहले पूछा जा रहा है कि मगध पर सबसे पहले किस वंश ने शासन किया था। तो मगध पर सबसे पहले शासन करने वाले वंश थे हर्यक। ऐसे आप चारों को याद रखेंगे, हर्यक, हर्यक के बाद शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंद, नंद के बाद मौर्य। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था। तो ये चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था, और ये चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में हुई थी। आप ये ध्यान में रखेंगे चारों बौद्ध संगीतियों का। तो पहली हुई थी राजगीर में, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पटना में, और चौथी हुई थी कश्मीर में। ठीक है, चौथी हुई थी कश्मीर में। ये 4 बौद्ध संगीतियां, और चौथी बौद्ध संगीति जो थी, और इसी चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में। और ऐसी दूसरी बौद्ध संगीति में भी एक विभाजन हुआ था, छोटा विभाजन हुआ था, अस्थविर और महासांगिक में दूसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म विभाजित हुआ था। ठीक है, हीनयान महायान में चौथी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। ये कालीबंगा जो है ये राजस्थान में स्थित है, और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। और यह स्थल हड़प्पा सभ्यता का एक ऐसा स्थल है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। ये ऋग्वेद में पुरंदर इंद्र के लिए आया है, और पुरंदर का अर्थ होता है दुर्ग को तोड़ने वाला, अर्थात यहाँ पर इंद्र का चित्रण एक युद्ध के देवता के रूप में किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न है हम लोगों का कि सभा और समिति, प्रजापति की दो पुत्रियां थी, ये पुत्री होगा, ठीक है, दो पुत्री थी, किस वेद में बताया गया है? ठीक है, ये अथर्व वेद में बताया गया है कि सभा और समिति ये प्रजापति की दो पुत्रियां थी। ये आंसर होगा अथर्व वेद। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पा काल के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। लोहा उत्तर वैदिक काल में पता चला, ऋग्वेद काल में भी लोहा नहीं था। हड़प्पा काल और ऋग्वेद काल दोनों काल में लोहा से लोग परिचित नहीं थे, और उत्तर वैदिक काल में पहली बार लोहा की प्राप्ति हुई थी। मेरठ के पास अतरंजी खेरा नामक स्थान से लोहा पहली बार मिला था। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, और हम लोगों का जो अगला प्रश्न है वो है कि हड़प्पा वासी लाजवर्द मणि कहां से प्राप्त करते थे? ये लोग लाजवर्द प्राप्त करते थे अफगानिस्तान से। लाजवर्द को ही लैपिस लाजुली भी लिखता है, ठीक है, तो ये अफगानिस्तान से ये लोग प्राप्त करते थे। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। हम लोगों का अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की? गायत्री मंत्र की रचना ये विश्वामित्र के द्वारा किया गया था, और ये गायत्री मंत्र मूल रूप से ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग, और अगला प्रश्न है कि कौन बात जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समान नहीं है? ठीक है, समान नहीं है यहां पर पूछा गया है। अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाजों की अस्वीकृति, आत्मदमन, ये तीनों जैन धर्म और बौद्ध धर्म में दोनों में थे। अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता और रीति रिवाज की अस्वीकृति, ये दोनों में थे। और आत्मदमन की बात जैन धर्म में की गई है, बौद्ध धर्म में नहीं की गई है, ठीक है, तो ये अंतर ये आत्मदमन हो जाएगा। लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली के समीप कुंडग्राम नामक स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ किया? धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब है कि बुद्ध का प्रथम उपदेश। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था यह सारनाथ में दिया था, तो धर्म चक्र प्रवर्तन उन्होंने सारनाथ में किया था। अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? ये मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त हैं। ये तो बिल्कुल फैक्ट आधारित। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल है, मतलब बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अहिंसा शामिल नहीं है। आंसर हो जाएगा 4, अहिंसा। अगला प्रश्न है शक संवत किसने प्रारंभ किया? शक संवत कनिष्क ने प्रारंभ किया था। 78 ईस्वी में वो गद्दी पर बैठे थे, और 78 में ही उन्होंने एक संवत जारी किया था, एक कैलेंडर जारी किया था, जिसे हम लोग शक संवत के नाम से जानते हैं। तो ये शक संवत कनिष्क का है। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है किस वंश के शासकों ने सीसा का सिक्का जारी किया था? सीसा का सिक्का सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा जारी किया गया था। इसे आप ध्यान में रखेंगे। और एक बात और ध्यान में रखेंगे सातवाहनों में कि भूमि दान की प्रथा इन्हीं लोगों ने शुरू की थी। सातवाहन काल में ही भूमि दान भी प्रारंभ हुआ था, उसको भी आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो भी। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है जातक का संबंध किस धर्म से है? जातक ये बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है, और इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां दी गई हैं। तो पहला आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है
कनिष्क के शासन काल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई? ये तो पीछे भी हम लोग किए थे कि चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में हुई थी, कश्मीर में हुई थी ये बौद्ध संगीति। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है स्यादवाद का संबंध किस धर्म से है? स्यादवाद ये जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद को ही हम लोग अनेकांतवाद भी कहते हैं। किसी भी चीज की व्याख्या 7 प्रकार से की जा सकती है, ये बौद्ध धर्म में बताया गया है, उसी को कहा गया है स्यादवाद। ठीक है, तो ये स्यादवाद का संबंध जैन धर्म से। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहते हैं? बुद्ध के गृह त्याग को हम लोग महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। बुद्ध का गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है और धर्म चक्र प्रवर्तन बुद्ध के पहले उपदेश को कहा जाता है। हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से पंचतंत्र की कथा से मिलते जुलते मृदभांड मिले हैं? ये लोथल से मिला है। लोथल से एक मिट्टी का बर्तन मिला है जिस पर एक पेड़ की डाल पर कौवे को चोंच में रोटी दबाए बैठे दिखाया गया है, नीचे एक लोमड़ी बैठी हुई है। ये पंचतंत्र की कथा से, चलाक लोमड़ी वाली कथा से मिलता जुलता है, तो ये लोथल से ऐसा मृदभांड प्राप्त हुआ है। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जलाशय के अवशेष मिले हैं? जलाशय मिला है धौलावीरा में। धौलावीरा में लोग बांध भी बनाए हुए थे। धौलावीरा में सफेद पाषाण खंड भी मिले हैं और धौलावीरा में नेवला की मूर्ति मिली है और सफेद कुआं बड़ी मात्रा में मिले हैं। तो ये धौलावीरा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था और पुष्यमित्र शुंग ने इसे पराजित किया और एक नए वंश की स्थापना की जिसे हम लोग शुंग वंश के नाम से जानते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? तो ये कनिष्क का जो संबंध है ये कुषाण वंश से है। मौर्यों के पतन के बाद ये जो विदेशी आए थे उसमें 4 आए थे विदेशी, उसमें एक कुषाण भी थे और कुषाण वंश से ही कनिष्क संबंधित थे। आज के लिए इतना ही। कल फिर हम लोग एंशिएंट के एक वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।